कोर्ट में सीबीआई ने नीट्स की बच्ची के मामले में लिख के दिया है कि एसआईटी हमको कागज नहीं दी, और यही बात एम्स के डॉक्टर ने कहा, लगातार कह रहे हैं कि हमको एसआईटी ने आधा कागज दिया। और एसआईटी और सीबीआई कोर्ट को दोनों लिख के दिया है कि मनीष रंजन जो जेल में है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उनका बेल हो, कोई आपत्ति। तो मेरा पहला सवाल है, मनीष रंजन को किस धारा के तहत और इतने दिनों से जेल में क्यों बंद रखे? तो जो जेल में बंद रखा है तो पहले उस पर एफआईआर, हम न्यायालय से आग्रह करेंगे कि जो जेल में गलत बंद रखा मनीष को, जो एफसी फाइल के जनक 5-6 साल पहले उनके पास 15,000 रुपए की तनख्वाह थी और आज 2 लाख का वो चेन पहना हुआ गया, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का उसकी आज इनकम दिखा। 9 उनके अपने हॉस्टल है और ये हॉस्टल मनीष रंजन का है। उन्होंने भाड़ा चलाने के लिए नीलू अग्रवाल को दिया और बच्ची 18 साल की है। तो लॉ कहता है तुरंत पॉस्को लगना है, पहले पॉस्को नहीं लगा, जब सर्टिफिकेट आया तो पॉस्को लगा और वो पॉस्को एक्ट मनीष पर नहीं लगा। और अब सीबीआई कह रही है कि हमें बच्ची के सर्टिफिकेट पुलिस ने नहीं दी, इसलिए हम अभी तक पॉस्को की तहत केस नहीं किए। तो मेरा कहना है कि इसमें साजिश है मनीष को छुड़वाने का। पहला, जो बच्चियों के खाने में दवाई दे करके उसका वीडियो बनाता है वो मनीष है। जो बच्चियों के नाम पर हॉस्टल के 1 फ्लोर पर सेक्स वर्कर रखता है और नेताओं को भेजता है कलकत्ता और बाहर से, वो मनीष है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब बच्ची पढ़ने जाती है फर्स्ट में, टीवी है, उसके साथ दवाई मिला करके, नींद की गोली खिला करके, वीडियो बना करके, उसको ब्लैकमेल करके उसको हमारी बच्ची के साथ खिलवाड़ करता है, वो मनीष है। तो फिर मनीष को इन सब धारों के तहत जेल में क्यों नहीं निकाला? और आज दोनों मिलकर मनीष को निकालने की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है, जब उम्र से वो 18 है और पीएमसीएच ने बलात्कार को जस्टिफाई किया और एसएफएल ने भी बलात्कार को एफएसएल की रिपोर्ट में जस्टिफाई किया, तो फिर पॉस्को लगेगा। जब तक आप डॉक्टर को झूठ नहीं साबित करेंगे तब तक तो पॉस्को चलेगा। तो फिर पॉस्को क्यों नहीं अभी तक? तीसरी चीज, मनीष को क्यों छुड़वाना चाहते? चौथी चीज, सीबीआई को कागज नहीं दे रही है तो फिर न्यायालय से आग्रह करेंगे कि अविलंब कागज दिलवाए जाए और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में अब इस केस की जांच, क्योंकि एसआईटी नहीं चाहती है इस केस का उद्भेदन, इसीलिए एम्स को कागज नहीं दिया और इसीलिए सीबीआई को भी कागज नहीं दिया। और सीबीआई और एसआईटी आंख में चोली का खेल खेल रहा, चोली दामन का रिश्ता बन गया है सीबीआई और एसआईटी का, और दोनों मिलकर नीट्स के बच्ची
को न्याय न मिले और बचा लिया जाए बलात्कारियों को, अन लोगों को, इसकी पूरी साजिश रची जाती। जो रसूखदार लोग इसमें इन्वॉल्व है, और इसमें पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा है। पहले ही पुलिस ने सारा का सारा सबूत खत्म कर दिया, और अब जो बचे सबूत है वो सीबीआई को नहीं दे, ताकि ये केस बिल्कुल कमजोर हो हर कीमत। इसीलिए कल के रिपोर्ट के बाद हमको लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। हमें पूरी देश की बेटियों की ये लड़ाई है, बिहार के बच्ची की लड़ाई। अमित शाह जी आए, उन्होंने 3 दिन रहने के बाद मानव तस्करी की जो स्थिति है, भागलपुर से 2 बच्ची भाग के आई, उस पर कुछ चर्चा नहीं हुई। 25 में पुलिस का रिकॉर्ड कहता है 1000 बच्ची को हम छुड़ाए मानव तस्करी से, और 2800 बच्ची लापता है। ये रिकॉर्ड के मुताबिक, जो रिकॉर्ड में नहीं है वो कितना है। तो ये जो लड़ाई है पूरे बच्ची का है। इसलिए हम हाईकोर्ट से आग्रह करेंगे, इसको सो मोटो नोटिस लिया जाए, पॉस्को एक्ट लगाया जाए, और एसपीडी ट्रायल चलाया जाए, और एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाए 6 महीने का सीबीआई को, कि आप जांच कर हल्फनामा दायर। जैसे चारा घोटाला में एक टाइम ड्यूरेशन था, इस केस में भी एक टाइम दिया जाए। एक मुद्दा। दूसरा, शराब के तहत लगातार गरीब आदमी के घर में पुलिस जाके तंग कर रही है। जो शराब बेच रहा है उससे पुलिस की मिलीभगत है, पैसा खा रही है। जो शराब जा रहा है उसको कुछ नहीं किया जा रहा है। जबरदस्ती दलित आदिवासी के घर में, जैसे कल श्रीनगर में आदिवासी के घर में जाकर के बाद में आदिवासी का प्रदर्शन, हमला थाने पर हो गया, गलत था। लेकिन लगातार दलित आदिवासी और गरीब के बच्चे को थाना में ला करके पैसे वसूलना और जेल भेजना, ये गलत है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, अब हद हो गई। शराब के नाम पर थाने और सरकार की चांदी, एक तरफ व्यापारियों से पैसा लेना जो बाहर से पैसे लाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं। इसीलिए शराब को या तो आप कंप्लीट बंद करिए, या नहीं तो फिर शराब के नाम पर गरीब आम आदमी को जेल भेजना बंद करिए। आपसे ड्रग्स तो संभला नहीं, स्मैक, ड्रग्स, सुरेशन, 80% यूथ के जिंदगी में आपने सूखा ड्रग्स दे दिया। ये गलत है। शराब के नाम पर जेल भेजना गरीब को बंद करिए, दलित आदिवासी को तंग करना बंद करिए। और मैं आग्रह करूंगा, सारे पदाधिकारी, नेता और पैसे वाले का ब्लड जांच करिए। गरीब को भेजने के पहले नेता का ब्लड सैंपल लीजिए, थाना का और पदाधिकारी का। यदि उसके ब्लड में 15 दिनों का यदि ना हो, यदि उसके ब्लड में है तो पहले उसको जेल भेजिए, तब हमारे गरीब को भेजिए।
या शराब को फिर खोलिए। शराब के नाम पर हम तंग करना आप नहीं देंगे, या तो ओपन करिए, रास्ता निकालिए। लगातार शराब के नाम पर बच्चों को जेल भेजना, कमाने जा रहा है जेल भेज देना, गरीब को स्टेशन से उठा लेना, बस स्टैंड से उठा लेना, साइकिल से उठा लेना, ये बंद करिए। हमें आज किया ये घटना कि आज झोपड़ी वाले के घर में जाके पुलिस तंग करती है, ये सही नहीं है। और अंतिम जो ऑर्डर आपने निकाला है डुअल गीत का, डीजे का, क्या हुआ ऑर्डर? ये गलत ऑर्डर है आपका। यदि आप डुअल गीत को खत्म करना चाहते हैं तो पहले भोजपुरी एकेडमी को खत्म करिए और लॉ लाइए कि कौन से गीत बजेंगे भोजपुरी। ये जो भोजपुरी हीरो लोग, ये जो मंच पर नंगा प्रदर्शन करते हैं और 100 राउंड जिसके चलते गोली चलती है, पहले उसको बैन करिए। आप गलत ऑर्डर सब निकालते हैं। गीत आपके नियम के मुताबिक बना है और भारत सरकार उसमें पूरा का पूरा इसके संचालन करता है। तो आप जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पर जो लॉ है, आप लॉ लाइए और उस बोर्ड को बोलिए कि ये गीत ना बजे। आप मिडिल क्लास गरीब के पेट पर लात मारते हैं, तो आप कानून लाइए कि भोजपुरी में जितने भलगर गीत है उसको बंद कर और वो नहीं बजे। या फिर उसके नाम पर आप डीजे वाले को तंग करना बंद कीजिए। आप गलत तरीके से गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी हीरो हीरोइन और भोजपुरी मंच पर जो लड़कियां अर्थक नाच करती हैं और गलत तरीके से सिंगर और डांसर के बीच जो नुमाइश होता है मंच पर, उसको बैन करिए। होली में लगातार जो गिरफ्तारी आज मैंने पढ़ी, शराब और होली गीत के चलते लगभग 36,000 गिरफ्तार 4 दिन के अंदर किए गए, तब मुझे यह बात कही जाती। और पुलिस दलित आदिवासी के घर में ढुक के गिरफ्तार की जाती। नालंदा 100 राउंड गोली के बाद ये 5 दिनों के अंदर इतने लोग शराब, डीजे और इनके कारण गिरफ्तार। इसे सेंसर बोर्ड तय करे कि कौन सी पिक्चर भोजपुरी में बनेगी, कौन पास होगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड पास कर रही है कौन गीत बजेगा, कौन गीत नहीं बजेगा। जब सेंसर बोर्ड आपका है और वो पास किया है, तो फिर दूसरा कानून आप कैसे लाए? आप ये करिए कि अब कितने बजे से कितने बजे चलेगा, इसको स्ट्रिक्टली करिए। करना चाहिए 10 बजे रात के बाद नहीं चले, या दिन में ना चले, या अन्य जगह पर ना चले, सिर्फ मेला में चले। जब मेला लगेगा तो वहां तो गीत बनेगा, तो सिर्फ मेला में चले, सिर्फ पूजा जहां पर हो वहां चले, उसके अलावा 10 बजे रात के बाद ना चले। लेकिन तंग क्यों कर रहे हैं, पैसा क्यों वसूल रहे हैं? सेंसर बोर्ड कुछ कहती है तो आप पैसा मत वसूलिए।
मेरा आपत्ति है पैसा वसूलने से और आपके तरीके से। धन्यवाद। हम तो बोली भी है, शांति की पहल करने की जरूरत। एक भी ट्वीट हमारे पीएम ने नहीं किया अभी तक। पश्चिमी एशिया देश में मैंने तो कह दिया कि बिहार और भारत के लोगों को अभिलंब निकालिए। अभी तक कोई पहल हमारे पीएम ने नहीं किया। भारत और पीएम को लेकर के, बिहार को लेकर के हम तो बोल चुके हैं कि अविलंब निकालिए और अविलंब शांति की बात करिए आप। इसका असर भारत पर पड़ेगा, भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी चीज पर पड़ेगा, भारत की विदेश नीति पर पड़ेगा। हमें शांति की बात करनी चाहिए। जब कश्मीर पर सबने और जब जब भारत पर हमला हुआ या कश्मीर लेने की बात हुई, तब तब ईरान हमारे साथ खड़े हुए। जब सब हमारा दुश्मन था तो ईरान साथ दिया था कश्मीर के मुद्दों पर या तेल के मुद्दों पर। फिर हम अपने ईरान को अपने साथ के कैसे लगते हैं? ईरान के बाद रूस ने हमें मदद की थी। उसके अलावा कौन कंट्री आज तक हमें मदद किया? तो ऐसे समय में दुनिया के अमन और शांति की तो काला जो भारत की खून में है, जहर में, उसको करना चाहिए। और भारत के लोग, बिहार के लोगों को हिफाजत तुरंत करें और उसको सुरक्षित स्थान बनाए। राज्यसभा में निशांत कुमार की बात। धन्यवाद। जल्दी से करना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी की जगह मुख्यमंत्री को बनाने की जरूरत। जदयू तभी बचेगा और ये डिवीजन सबसे तभी जदयू बचेगा। यदि अत्यंत पिछड़ा और गरीब को आप की राजनीति देखना चाहते हैं तो निशांत को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तेजस्वी यादव का नाम बहुत स्वागत है, अच्छी बात है। तेजस्वी जी जाए वहां पर बिहार की बात रखे, इसमें क्या दिक्कत है? सशक्त विपक्ष उनको निभाने की जरूरत है। लेकिन बिहार में इतनी घटना के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौन रह गए। दोनों सदन में बिहार के मुद्दों को नहीं उठाए, दोनों चुप रहे, दोनों सड़क पर नहीं आए। ये तो गलत है। वो राज्यसभा जाए, इसका स्वागत है। ठाकुर के बेटे का भी नाम है भरत कर्पूरी जी के बेटे का नाम तो रहना ही चाहिए, तो रहेगा। इसमें क्या बात है भाई? निशांत जो है वो अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भैया मैंने क्या कहा, जदयू को यदि बचाना हो और नीतीश जी के विरासत को बचाना हो तो निशांत जी को जल्दी मुख्यमंत्री बनाना। मैंने ये कहा। आप समर्थन करेंगे? भैया हम हमेशा निशांत के पक्षधर में है, पक्ष में है और हम चाहते हैं किसी गलत हाथ में ना जाए जदयू और किसी गलत हाथ में सत्ता ना जाए। उससे बेहतर है नीतीश जी की जगह कभी भी चेंज हो तो निशांत को बिठाए। बेटा